प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी चंगियाइयों के लिए और उस वचन के लिए जो वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे साथ जुड़ा हर एक जन जो आज बीमार है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा चंगियाइयाँ इनकी जिंदगी का हिस्सा, हर एक बीमारी, हर एक रोग आज इनकी जिंदगियों को छोड़ के जाए। परमेश्वर का आत्मा उसका फजल ही नहीं छुए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। ऐ मेरे खुदावन खुदा, ये ज्योति बने परमेश्वर अपने मोहल्लों के लिए, ये ज्योति बने परमेश्वर अपने आस पड़ोस वालों के लिए। खुदावन खुदा, ये ज्योति बने परमेश्वर अपने रिश्तेदारों के लिए। खुदावन खुदा, ये ऊंचे किए जाए परमेश्वर। आज खुदावन खुदा, इनको परमेश्वर अपना प्रार्थना करने का ग्रेस दे, सुसमाचार फैलाने का ग्रेस दे। खुदा, बाइबल कहती है कि उसने किसी को भी फजूल में नहीं चुना, उसने हमें चुना है ताकि हम फल लेके आ सके। है मेरे खुदावन खुदा, हर एक जन को परमेश्वर आपके सामर्थ्य और पवित्र लहू में कवर करती हूँ। खुदा, ये फल लेके जिस कार्य के लिए, जिस बुलाहट के लिए तूने इन्हें चुना है परमेश्वर, ये वो बुलाहट पूरी कर सके। खुदा बना तेरा मसा इनकी जिंदगियों में जाए, परमेश्वर का आत्मा इनकी जिंदगियों में रहे। शैतान की हर एक योजना, शैतान की हर एक चालें यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाती रहे। परमेश्वर का वचन कहते कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको देता है। मेरे खुदावन खुदा, तूने हमें चुना परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि तूने हमें चुना है ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। मेरे खुदावन खुदा, हर एक जना से पवित्र लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरा रूह इनकी जिंदगियों में चाहे परमेश्वर ये वो ना करे जो परमेश्वर ये करना चाहते, ये वो करे परमेश्वर जिसमें तेरी मर्जी हो। खुदा, जिसमें तेरी मर्जी पूरी हो सके परमेश्वर। इनकी मर्जियाँ ना बल्कि परमेश्वर तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी हो। हर एक जन को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में कवर करती हूँ। आज इनकी परमेश्वर हर एक घटी को अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी करना। बाइबल कहती है कि जवान सिंहों को तो घटी होगी, लेकिन परमेश्वर के दासों को, उसके बेटे और बेटियों कोई घटी ना होगी। या मेरे खुदावन खुदा से कोई घटी ना हो परमेश्वर। आज इनके परमेश्वर घराने, इनके बिजनेस, इनके लोग, इनके परमेश्वर हर एक चीज जो इनके साथ जुड़ी हुई है परमेश्वर के नाम के द्वारा ब्लेस की जाए और परमेश्वर आज का वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में मांगती हूँ, आमीन आमीन। वचनों को ना तोड़ें। दानियल 1:8 में लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाखमधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दे। आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहते हैं तो पवित्र आत्मा भी उसी व्यक्ति के जीवन में काम करता है जो वचनों को नहीं तोड़ता। परमेश्वर उसी के ऊपर अपने भेदों को प्रकट करता है जो पवित्र आत्मा के लिखे वचनों के ऊपर खड़ा रहता है, उनको तोड़ता नहीं है बल्कि उन वचनों से प्यार करता है। जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो चीज़ें बाइबल में खाने के लिए मना की गई थी दानियल ने उन्हें नहीं खाया। जो चीज़ें राजा ने दानियल और उसके साथियों के लिए ठहराई थी तो दानियल ने उन चीज़ों को खाने से सख्त मना कर दिया। अर्थात उसने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा, वो परमेश्वर के वचन पर अड़ा और खड़ा रहा। एक दिन जब राजा नबूकदनेस्सर को सपना आया तो राजा ने कहा कि मेरे सपने का फल अर्थ समेत बताना है, और अगर कोई नहीं बता पाया तो मैं उसको दानियल समेत मार दूंगा। तब दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर कर कि राजा ने सपने में क्या देखा है और आप
आपने उससे क्या बात की है। तब परमेश्वर ने दानियल के सपने में आकर सारा सपना दानियल को बताया और तब दानियल ने राजा को उसके सपने का फल अर्थ समेत बताया। तब राजा बहुत खुश हुआ और उसने दानियल के पद को ऊंचा किया। मेरे प्रियो, सोचो अगर दानियल उस वक़्त परमेश्वर का वचन तोड़ देता जब राजा ने जो चीज़ें खाने पीने के लिए दी थी, तो परमेश्वर का आत्मा उस पर कभी भी राजा के सपने को जाहिर न करता। वो इसलिए राजा के सपने का अर्थ बता पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। शक्ति के साथ वह उस वचन पर खड़ा रहा और परमेश्वर के वचन का सम्मान किया। फिर दूसरी बात, दानियल का परमेश्वर के साथ मजबूत संबंध स्थापित करना था। परमेश्वर के साथ आपका संबंध मायने रखता है। मेरे प्रियो, आज आपकी समस्या मायने नहीं करती, परमेश्वर के साथ टूटा संबंध मायने करता है। आज लोगों का परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत नहीं है, तो वो कैसे परमेश्वर के वचन पर खड़े रह सकते हैं। और जब वो परमेश्वर के वचन पर खड़े नहीं रहेंगे तो वह पाप में चले जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आपसे कोई पूछता है कि आप रविवार के दिन कहाँ जा रहे हैं तो कई लोग कहते हैं कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ या अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, यानी वो झूठ बोलते हैं और वह नहीं जानते कि ऐसा करके वह परमेश्वर को नाराज़ करते हैं और उसके वचन पर खड़े नहीं रहते। याद रखें, बाइबल में लिखा है कि जो आप परमेश्वर के लिए गवाएंगे उसे आप पाएंगे। आपका जीवन निर्भर करता है आज आप परमेश्वर के वचन पर कैसे खड़े रहते हैं और उस वचन को तोड़ते नहीं हैं। इसलिए मेरे प्रियो, दानियल की तरह परमेश्वर के वचन का पालन सख्ती से करें, शरेआम परमेश्वर का इकरार करें, उसके वचन को तोड़े नहीं बल्कि सारे लोगों के साथ उसके वचन को बांटें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको देखेगा और आशीषित करेगा और आपके नाम को ऊंचा करेगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं तेरे वचन को कभी नहीं तोड़ूंगी बल्कि शक्ति के साथ उन वचनों पर खड़ी रहूंगी।